जब हम यहाँ से दुनिया से जाएंगे तो जो कुछ भी जितना कुछ छोटा मोटा है वो आधा आधा बटेगा मेरी बेटी में और मेरे बेटे में। मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज में सबका दर्जा जो है वो बराबरी का है, ऐसा मेरा मानना है। लड़का लड़की दोनों में बराबरी रखें। बिल्कुल सर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने अलग अलग कॉलेजेस हैं वो एक ही स्थान पर हैं जी। मिरांडा हाउस वहाँ का महिलाओं का एक कॉलेज है, बहुत ही प्रचलित। बस स्टैंड जो था, एक बस स्टैंड जी, वो मिरांडा हाउस के सामने होता था जी। तो जानबूझ के लड़के जितने थे वहाँ बस पकड़ने जाते थे। आप समझ गए किस लिए, यहाँ से खूबसूरत लड़कियाँ निकलेंगी, उनको देखेंगे, ये है वो है। लेकिन ये छेड़खानी वगैरह भी चलती थी, महिलाएं वगैरह जाएं तो सीटी बजती थी, ये होता था वो होता था। मिरांडा हाउस में एक प्ले हुआ उनका, एनुअल प्ले। उसमें उनको 3 मर्दों की ज़रूरत थी, बॉयज़। तो हमारे कॉलेज से मैं चुना गया, 1-2 और कॉलेज थे वहाँ से 2 और चुने गए। तो पहले हम लोग बड़े खुश हुए कि यार अभी तक तो हम लोग गेट के बाहर खड़े रहते थे, अब हमको अवसर मिलेगा अंदर जाने का। तो पहले दिन तीनों हम लोग बड़े ठाठ के साथ गेट वेट में घुसे और पीछे से दरवाज़ा था उनके कॉम्पाउंड का, और जैसे ही वो आंगन में पहुँचे तो वहाँ हॉस्टल था, सब लड़कियाँ ऊपर बैठी थी। सर पहली बार लड़कियाँ जो है वो हम पर सीटी मार रही हैं, ताने कस रही हैं, छेड़ रही और हैं। ताने कस रहे हैं। बड़े ठाठ हैं आपके। और 1-2 सीटी पड़ी और ये कहा, अच्छा चाल तो देखो, पैंट बड़ी अजीब सी पहनी है, इस तरह की बात है। तो आमिर मुझे जिंदगी में पहली बार ये लगा है कि लड़कियों के ऊपर क्या बीतती होगी जब हम लोग ऐसा करते। हमेशा हम लोग जो लड़की होती है उसको प्रश्न करते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं। लेकिन हमने अपने बेटों से कभी नहीं कहा कि भैया ये करो, ऐसा ना करो, ये मत करो। और अब मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हम उनसे पूछें, अपने आप से पूछें कि हमने अपने बेटों के लिए क्या किया है, क्या सीख दी है, और क्या सीख दी है हमने। बिल्कुल सही। ज़बरदस्ती करना किसी बच्चे के साथ कि तुम मर्द हो और तुम सशक्त बनो, तुम पीटो लोगों को, ये सब गलत चीज़ें हैं। ये सिखाना ही नहीं चाहिए उनको। करके क्या मिलेगा उनको, आप बताइए। जी जी जी। क्या प्राप्त कर लेंगे वो। उनको अच्छी बातें सिखानी चाहिए कि स्नेह, प्यार, बंधन कैसे बनते हैं, एक दूसरे से प्यार कैसे किया जाता है, स्नेह कैसे किया जाता है। एक ईमानदार, अच्छे, सच्चे इंसान बनो, बस। इससे बढ़कर और कोई चीज़ है नहीं। अपनी जाती जिंदगी में, अपनी रियल लाइफ में हिंसा के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि आपके संस्कार क्या हैं, किस तरह से आपकी परवरिश हुई है, क्या सोच थी आपकी, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, या किस वातावरण में आप पैदा हुए। जी जी। पहले जो यहाँ लोग आए कि लोगों ने देखा कि घर के अंदर वायलेंस होता था, पति पत्नी, उनके माता पिता में झगड़ा होता था। अब मैं इसे अपना सौभाग्य मानूं या क्या कहा समझूं, मैंने तो अपने निजी जीवन में कभी भी अपने माता पिता को न झगड़ते देखा, न कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए देखा। और ऐसा ही वातावरण जो है वो मैंने देखा है अपने घर में। मैंने आज तक अपने बच्चों पे भी कभी हाथ नहीं उठाया। क्या बात है। इसीलिए मैं जब देखता हूं अमित जी को और अभिषेक को तो वो जैसे कि दोस्त मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 दोस्त मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्यार आपने। है। इससे पहले कि अभिषेक पैदा होते जी, मैंने ऐसा माना था कि यदि मेरा कोई पुत्र होगा तो वो मेरा मित्र होगा। तो जब वो छोटे थे आप उनको गोद में उठाते थे, प्यार देते थे? बिल्कुल। कोई ऐसा अवसर नहीं था जब मैं उसे गोद में नहीं उठाता था। जी जी जी। और उतना ही स्नेह जो है वो अपनी बेटी को देता था। मैं साइकिल पे स्कूल जाती थी जी। और लड़के साइकिल पे मेरा पीछा करते थे। अच्छा। लड़कों का यही बर्ताव होता था, आना, गाने गाना, फूल फेंकना, मेरी स्कर्ट पे कमेंट करना, ये बोलना कि तुम्हारी सॉक्स तो बड़ी छोटी हैं, तुम्हारी टांगे दिख रही हैं। इतनी ह्यूमिलिएटिंग चीजें होती थी हमारे साथ। बुरा लगता था बहुत ज्यादा। मतलब जब तक आप स्कूल पहुंचते थे जो सिर्फ 10 मिनट दूर था, आपको ऐसा लगता था जैसे शायद बलात्कार जैसी चीज हुई है। इतनी सीरियस, आपको इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन होती थी। मैं कई बार रोते हुए पहुंची हूँ स्कूल। मुझे याद है कि मेरे साथ जब मैं स्कूल में पढ़ती थी चंडीगढ़ में, लड़के ऐसे बाइक पे जाते हैं तो वो लड़कियों को टच करने की कोशिश करते हैं। और मुझे, क्योंकि वो बाइक बहुत स्पीड से लिया तेज आ रही थी। और उसने लिटरली मुझे पंच किया, मेरे चेस्ट में मुझे पंच किया, एंड आई फेंटेड देयर एंड आई वाज लाइक दैट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक आप बेहोश थी? और जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं,
कि मुझे ऐसे ऐसे टीज किया या मेरे साथ ऐसा हुआ, और क्योंकि मैंने हमें गलत माना जाता था, जैसे हमने कुछ किया। तो जो फिल्मों में हम को लगता है कि यार ये बड़ा मजेदार है, ये फन है, तो सिर्फ फन है, वो फन बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इससे बुरा ट्रॉमा किसी के लिए भी नहीं हो सकता। दिस इज द वर्स्ट थिंग वन कैन एक्सपीरियंस। फिल्मों में इसका अंत दिखाते हैं, अच्छा होता है, लड़की मान लेती है। रियल लाइफ में इसका अंत कहाँ जाके रुकता है? जेल में। काश ये सच होता। नहीं, मैं सच कह रहा True, हूँ। yeah. रियल लाइफ में वो जेल में नहीं पहुंचता, रियल लाइफ में लड़की के साथ कुछ ना कुछ वो कर बैठता है। करेक्ट। मैं ये नहीं कहती कि आप डार्क सिनेमा मत दिखाइए और जो वास्तविकता है वो मत दिखाइए, आप दिखाइए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से वो लड़की की लाइफ को अफेक्ट करेंगे, उसके फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे और लड़के को अफेक्ट करेंगे, इसका अंत कभी सुखद हो ही नहीं सकता। उसकी भी जिंदगी बिगड़ जाएगी। ये वही लड़के हैं जो आगे चलकर रैगिंग, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को तंग करते हैं, वो सबको तंग करते हैं, लड़कों को भी तंग करते हैं, बिल्कुल अपने माँ बाप को भी तंग करते हैं। तो वो एक ऐसे असामाजिक टाइप के तत्व होते हैं, तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो आई थिंक अगर हमारी फिल्मों में इस तरह के किरदार दिखाए जाते हैं तो उनको अपने उस व्यवहार के लिए जस्टिफिकेशन मिल जाती है। वो उस लड़के की जो है शर्ट पहन लेंगे जो आपने फिल्म में दिखाया होगा, वैसा रुमाल डाल लेंगे, तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ, कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर फिल्में बन रही हैं और मेरे हीरो जो है वही कर रहे हैं। नहीं, हीरो मुझसे प्रभावित होकर फिल्में बना रहा है। वो ऐसा सोचते हैं। और सर अगर आप देखिए, ये लैक ऑफ क्रिएटिविटी है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर और ट्रैजिक स्टोरीज और डार्क कैरेक्टर जो है शेक्सपियर ने लिखे हैं, लेकिन आप देखिए उनका इन्फ्लुएंस इज सो पॉजिटिव। आपको सीख सही मिलती है। यू आर स्केर्ड ऑफ डार्कनेस। लेकिन यहाँ पे हम एक कैरेक्टर को दिखाते हैं, लड़की को जिस तरह से दिखाते हैं, या ये जो जिस तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, तंदूरी चिकन बुलाया जा रहा है, कभी उसका कोट मुंह में डाल लेगा, या कभी उसका दुपट्टा खींच लेगा, या कभी उसका कुछ कर लेगा, वो इतराती रहेगी, डजंट मैटर। हम चाहे कितना भी अपने देश को डिफेंड करें, चाहे कितना भी अपनी फिल्मों को डिफेंड करें, लेकिन ये शर्मनाक है जो हम एक्चुअली में दिखा रहे हैं अपने सिनेमा को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को। जी दीपिका, आपसे शुरू करता हूं मैं कि आपको किस किस्म का मर्द पसंद है? आप जरा सुनिए, मैं भी सुन रहा हूँ। अगर उनको कुछ, अगर इफ ही इज फीलिंग सैड, इफ ही इज फीलिंग, उनको कुछ दुख हो रहा हो या जो भी है, टू इमोट, टू एक्सप्रेस, आई थिंक मर्दों का यही है कि मैं दर्द नहीं दिखाऊंगा, मैं दुख नहीं दिखाऊंगा। हम दिखा नहीं सकते। आई बिलीव दैट विमेन एक्चुअली लाइक दीज क्वालिटीज इन अ मैन। औरतों को ऐसी चीजें पसंद है। बिल्कुल। लड़कों को हमेशा लगता है कि दे हैव टू बी सक्सेसफुल। हाँ हाँ हाँ, पैसे कमाना है, बड़ा प्रेशर होता है, घर संभालना है, ये करना है। औरतों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट टू बी लव्ड। या दैट्स ऑल। कंगना, आपको क्या चीजें अच्छी लगती हैं एक मर्द में? बहुत सेंसिटिव किस्म के, संवेदनशील होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव। वैसे मैं भी काफी सेंसिटिव हूँ। और क्या क्वालिटीज आपको पसंद है? और मुझे ये क्वालिटीज पसंद है जो मेरे पिताजी ने हमेशा दिखाई। मेरी मम्मी जॉब करते हैं, टीचर हैं, तो मम्मी कभी स्कूल से लेट होंगे, उनकी क्लासेस लगेंगे, तो पापा खाना बनाने लग जाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मम्मी बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं और पापा मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसा मर्द जो आपको प्यार दे, जो आपके बारे में सोचे, जो आपको केयर करे, और मेरा काम भी बांटे। और अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरा अगर इस हाथ में नेल पेंट ना लगे तो लगा दे। परिणीति, आपको क्या क्वालिटीज पसंद हैं? कई लोग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अपने पापा जैसे लड़का चाहिए। मैं तो कभी नहीं कहती है कि मुझे अपने डैड जैसे क्यों? आपके डैड कैसे हैं? क्योंकि मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें भी ये लगता है कि रोना गलत है। अगर मेरे भाई रोते हैं तो वो बोलते हैं क्या लड़कियों के जैसे रो रहे हो। लड़कों को किचन में आना अलाउड नहीं है। पता नहीं क्यों। आई थिंक उनकी गलती नहीं है, आई थिंक वो ऐसे ही बड़े हुए हैं जी। तो आई थिंक ईगो बहुत होती है मर्दों में कि नहीं ये मर्द के काम है और ये औरत के काम है। आपको ईगो पसंद नहीं है मर्द? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जिसको ये ना लगे कि अगर मैं सेंसिटिव हूँ या आज मैं बहुत दुखी हूँ, उससे वो कम मर्द नहीं होता। उसको अपने पर विश्वास हो कि वो मर्द ही है। अगर वो अपनी फीलिंग्स दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये जितनी क्वालिटीज हमने देखी हमारे क्लिप में,
कि तो ये कोई भी मर्द आपको जीत नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं, कभी क्योंकि नहीं। ये तो मारधाड़ में है, वो लड़कियों को नहीं। मारते हैं, जबरदस्ती करते हैं और अजीब अजीब चीजें, मैं भी था उसमें। लेकिन ये सारी चीजें पसंद नहीं है आप लोगों को, Not at औरतों को ये सारी चीजें पसंद नहीं। मर्द आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं भाई?